हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे हम कैसे ये वाला ट्रेड आइडेंटिफाई किए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और देख पाओगे तुम लोग, और जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता ही है कि आज एक राउंड नंबर के आसपास मार्केट खुला। कौन सा राउंड नंबर देख पा रहे हो? ये वाला 24,000 के आसपास मार्केट खुला, वो भी गैप अप ओपन होके क्या किया, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया। कितने पॉइंट का है ये देखो, 68 पॉइंट का कैंडल बना दिया इसने। तो फिर हमने वेट किया कि मार्केट क्या करेगा, क्योंकि पिछले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया था हमारा, यहाँ पर देख पाओगे तुम लोग, ये देखो, ये रहा हमारा लिक्विडिटी एरिया। इसीलिए मैं बार बार तुम लोग को बोलता हूँ कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर तुम लोग मार्क करोगे लिक्विडिटी, तो फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम में तुम्हारा कॉन्विक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया था ना हमारा, तो फिर हमने पहले वीडियो में बोला था आप लोगों को कि 1 घंटे में और 4 घंटे में अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है या फिर लिक्विडिटी एरिया पे मार्केट जाता है, तो फिर वहाँ क्या करता है मार्केट, वहाँ रिवर्सल होता है। अगर तुम लोगों को लगता है कि अगर राउंड नंबर पे आ गया 24,000 के आसपास मार्केट आ गया तो फिर मार्केट ब्रेकआउट दे देगा और हाई पे हाई बनाते रहेगा, तो गलत सोच रहे हो तुम लोग। तो फिर हमने क्या किया, मेरे को तो पता चल ही गया कि ये 4 घंटे का लिक्विड एरिया है, तो फिर मेरे को रिवर्स ट्रेड लेना है। तो फिर कहाँ सूटेबल एंट्री मिलेगा मेरे को, तो फिर मुझे वो ढूंढना है या फिर वो कैंडल ढूंढना है। ठीक है, तो फिर हमने वेट किया, पहले कैंडल पे हमने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा डायरेक्शन यही है कि मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है, वो भी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, तो फिर रिवर्स ट्रेड हम लेंगे। कहाँ लेंगे वो देखते हैं। चलो 1 मिनट में फिर से आ गए हम। देखो क्या किया, मार्केट आके पहले नीचे की तरफ मूव किया, देन ये वाला लिक्विडिटी लेके, ये वाला लिक्विडिटी एरिया अगर देख पाओगे, यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर गया। कहाँ तक गया, ऊपर भी लिक्विडिटी एरिया तक ही गया। ये ऊपर तो नहीं जाने वाला, एकदम टॉप पे ये जाएगा क्या, ये टॉप पे तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर से डाउन साइड ही आना है तो जाएगा, पर उसके लिए पहले रिटेलर को भरना पड़ेगा, नहीं तो ये कैसे जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ही मार्केट मूव करता है। इसीलिए देखना पड़ेगा कहाँ लिक्विडिटी है। तो फिर हमारा लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे है कि नहीं, तो फिर यहाँ तक ही मार्केट मूव किया। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप किया है यहाँ से। देखो अगर हम पूरा का पूरा मार्केट को भांपे या फिर देखें, एनालिसिस करें, तो फिर दिखेगा हम लोग को। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, इसी एरिया पे किया, देन मार्केट नीचे कहाँ तक आया, नीचे वहाँ जहाँ लिक्विडिटी है, इसी एरिया पे। देखो आया कि नहीं आया। चलो इसको डिलीट करते हैं। तो हमारा प्लान क्या था, हमारा प्लान था डाउन साइड ट्रेड लेना, तो फिर हम कहीं पर भी एंट्री नहीं करेंगे। अगर जो प्रो ट्रेडर है वो तो एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हमारा व्यू क्या है, व्यू यही है कि हमको डाउन साइड ट्रेड लेना है। तो फिर कहाँ लेना है, हमको तो पता चल ही चुका है। 4 घंटे में यहाँ पर ये जो वाइट लाइन दिख रहा है ना, ये वाला,
24,002-3 ये वाला एरिया, ये तो हमने पहले मार्क कर लिया है 1 घंटे में। तो फिर यहाँ पर क्या चल रहा है वो देखेंगे। यहाँ से ही हम लोगों को इसके इर्द गिर्द लिक्विडिटी जहाँ है वहाँ लिक्विडिटी पहले लेगा मार्केट, देन मूव करेगा। तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा, कैंडल को भांपना पड़ेगा। क्या किया देखो, यहाँ तक आया, यहाँ से लिक्विडिटी फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया को टच किया। देखो इसको डिलीट करता हूँ। अरे सॉरी, कोई क्लिप आ गया, ये दिखाते देखो इक्वल हाई बनाया मार्केट, वहाँ पे इक्वल हाई बनाया। सब लोगों को क्या लगा 24,000 राउंड नंबर, ये ब्रेक हो गया तो फिर बस चकदे फटे या ब्रेकआउट, ठीक है। तो फिर ब्रेकआउट सबको दिया, सबको लगा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ये देखो इसी कैंडल पे भरा मार्केट, देन गिरा, सबको लगा ठीक है नीचे चला जाएगा। फिर से सबको भरा कि नहीं 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 नीचे तो मैं नहीं जाने वाला, तुम चलो, तुम लोग आओ, सब आओ सब आओ सब आओ। रिटेलर को बुला रहा है, ब्रेकआउट दे रहा हूँ मैं, ब्रेकआउट दे रहा हूँ मैं, गैप अप ओपन हुआ और पहले से ट्रेंड तो बुलिश ही है, तो फिर आओ तुम लोग आओ, पे लेंगे तुमको हम। क्या किया मार्केट, इक्वल हाई बनाया। यहाँ पे देखो इक्वल हाई मतलब पुट साइड एंट्री, ये हर वक्त याद रखना, ठीक है। देखो सॉरी, तो फिर इक्वल हाई बना दिया यहाँ पे, और देखो ये लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है। देखो लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुआ। हमारा एंट्री कहाँ रहेगा, हमारा एंट्री कन्विक्शन के साथ रहेगा। हम देखेंगे क्या, रेड कैंडल, रेड कैंडल उसके बाद दिखा लिक्विडिटी स्वीप के बाद। इसको हटा रहा हूँ मैं, रुको, ये रेड कैंडल दिखा लिक्विडिटी स्वीप के बाद, ये रेड कैंडल हो गया। हम लोग को क्या करना है अब, हम लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, ये रेड कैंडल का लो टूटे हम एंट्री करेंगे, और उसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट कहाँ तक रहेगा, टारगेट रहेगा फास्ट स्विंग। यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से मार्केट आते आते सबसे बड़ा डिप यहीं पे लिया था, तो फिर हम पहला टारगेट यहीं तक रखेंगे, ठीक है। दूसरा टारगेट कहाँ रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ तक, जहाँ से मार्केट मुड़ा था, ऊपर आ रहा था। तीसरा टारगेट कहाँ रहेगा, जहाँ तक मार्केट ने लो बनाया था। देन हम लोगों ने क्या देखा, मार्केट ने तो ब्रेक डाउन कर ही दिया, तो ब्रेक डाउन के साथ हम लोग ट्रेड को जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। तो चाहते तो ये देखो अभी तक चल ही रहा है, ये अभी तक चल रहा है। कितना पॉइंट स्टॉप लॉस था, 10 पॉइंट स्टॉप लॉस के था, 182 पॉइंट के आसपास टारगेट चल रहा है, वो भी एसएल को ना खाकर। समझ पा रहे हो इक्वल हाई का क्या महत्व है। तो फिर हमने ये देखा कि इक्वल हाई बनाया, और यहाँ पे राउंड नंबर भी था, और क्या था, क्या था, लिक्विडिटी। 4 घंटे में लिक्विडिटी लिया है ये, और लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर लिक्विडिटी लेता है मार्केट, तो फिर मार्केट रिवर्स साइड मूव करता है। ये रहा हमारा लॉजिक आज के ट्रेड का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।